हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथ ही तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। हम लोग जल्दी से सभी लोग क्लास में लाइव आ जाइए आप लोग सभी लोग। ठीक है, चलिए सभी लोग क्लास में जल्दी से लाइव आइए और आने के बाद एक कंफर्मेशन दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए आप सभी लोग कि आपका ऑडियो और वीडियो क्लियर है, तो हम आगे अपने सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ताकि चलिए सभी लोग आइए, जल्दी से लाइव आइए, सभी लोग क्लास में लाइव जुड़ जाइए, इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए सभी लोग क्लास में जल्दी से लाइव हो जाइए, इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, देखिए चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। ओके, सब कुछ सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक कोई लोग कमेंट कर दीजिए आप सभी लोग, इतने लोगों से कोई लोग कमेंट कर देगा कि आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर है, तो हम लोग आगे चलेंगे, अपने क्लास को बढ़ा सकेंगे आगे। देखिए क्या कह रहा है आपसे, आपके सामने आज क्वेश्चन देखिए कितने हैं, एक से लेकर आपके पास देखिए 14 क्वेश्चन है। और आप ये उम्मीद करिएगा कि आपको आज के 14 क्वेश्चन ही इसी क्लास में पूरे खत्म करने हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आइए देखिए क्या कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए एक संख्या को जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? ये नहीं यहाँ पे, उस संख्या का 40% कितना होगा? बोल रहा है when 15 is subtract from a number it reduces to 80%, then what will be 40% of that number? कोई संख्या है उसमें से 15 घटाया गया है। देखिए यहाँ देखिए, देखिए आप यहाँ देखेंगे कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन कल 4 से 5 कराया गया था। कितना कराया गया था? 4 से 5 क्वेश्चन कल कराया गया था। आज के भी इस सेट में कम से कम 3-4 क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का समझिए वेटेज इतना है कि आपको जरूर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान देकर चलिएगा कि जब किसी संख्या में कुछ बढ़ाया जाता है या फिर कुछ घटाया जाता है, तो देखिए कितना घटाया गया है? 15। मेरा कहने का मतलब यहां से है कि 15 घटाया गया है, लेकिन एक्चुअल में कितना घटा है? वो 80%। कितना घटा है? 80। देखिए मेरा बात सुनिए, यहाँ पे देखिए 15 घटाया जाता है, हमने 15 घटा दिया यहाँ पे। ठीक है, 80% हो जाती है। कोई संख्या पहले 100 थी मान लीजिए, अगर ये 80% ही बची है तो ये कितना घटा है? 20%। मेरे कहने का मतलब है कि 20%। यहाँ देखिए समझिए बात को, एक बार फिर देखिए, हमने घटाया कितना है? 15। यहाँ पे घटा कितना है? 20%। देखिए हमने घटाया 15, हम नंबर घटाया 15, लेकिन घटा कितना है? परसेंटेज में 20%। अगर मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, तो हम 20 में 5 का गुणा जब करेंगे तो आएगा 100%, और इसी में जब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो कितना आएगा? 75। तो मेरा जो नंबर होगा वो 75 होगा। और मुझसे पूछ रहा है कि 75 का 40%। यहाँ देखिए मुझसे पूछ रहा है 75 का 40% कितना होगा, तो आप यहां से निकालेंगे 0, यहां से 1 2, यहां से 1 5, यहां बचेगा 5 2, यहां बचेगा कितना? 15। तो कितना आएगा? 15 इंटू 2 कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। देखिए इसको क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, इससे इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे इजी तरीका और इससे टाइम टेकिंग मतलब ये नहीं है एकदम जीरो टाइम, आप 2-3 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ देखिए 15 बढ़ाया गया है, कितना बढ़ा है? 20% घटा है। ये कितना? देखिए यहाँ से 5 गुना 100, 75, 75 का 40%। आपको एग्जाम में इतना अच्छे से सजा के लिखना नहीं है,
आपको सिर्फ अपने मन में कैलकुलेशन करना है, नहीं तो अगर बहुत कुछ करना है तो आप 2-3 सेकंड लेकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये रहा। अब एक तरीका बेसिक है कि x में हम 15 घटाएंगे तो वह x का 80% ही बचेगा। ठीक है, अभी यहां से देखिए x माइनस 15 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है x इंटू 4/5 यहाँ पे है। यहाँ देखिए क्या है x माइनस 15 बराबर 4x/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप देखिए कितना आएगा 5x माइनस 75 इक्वल टू 4x। ये देखिए माइनस का 75 है, यहाँ अगर माइनस से हम गुणा कर देंगे, देखिए अगर हम दोनों साइड में माइनस से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी 75। ठीक है, जो कि मेरा उस टाइम भी आ चुका था। अब इस 75 का निकालना है मुझे 40%। यहां से करेंगे 25, 75, 25 तिया 75, 25 चौक के 100, 4 पंजे 20, कितना आएगा 5 तिया 15, कितना आएगा 15। तो ठीक है, देखिए करने का तरीका है, आप सुनिए। क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक लेंदी मतलब बेसिक मेथड। देखिए बेसिक से जाएंगे, एक्स मानेंगे, वाई मानेंगे, जेड मानेंगे, तो ठीक है। तो चलिए ये देखिए एक तरीका आपका बेसिक है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमेशा पहले मेथड से ही जाएं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपको अपना टाइम बचाना है। क्या करना है? टाइम बचाना है। ठीक है, आइए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको पिछले क्लासों में, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा क्लास था, उसमें करा दिया गया था। क्या बोल रहा है कि 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 240 के 25% के बराबर हो जाए? बताइए। देखिए क्या बोल रहा है कि 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे आप, यहां से देखिए आप बोलेंगे कि 160 का 15% कितना होगा 16, 16 का आधा कितना होगा 24, कितना होगा 24। ठीक है, कितना होगा 24 यहाँ पे होगा। फिर बोल रहा है कि 240 के 25% के बराबर, तो हम जानते हैं कि 4 से काटेंगे कितना आएगा 60 आएगा। अब 24 में हम क्या जोड़ दें कि 60 हो जाए, तो आप बोलेंगे भैया 36 जोड़ दीजिए, आपका आंसर क्या आएगा 60 आएगा। क्या आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कराया भी जा चुका है क्लास में आपको। ठीक है, आइए आगे चलिए। आइए देखिए क्या बोल रहा है, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, मतलब 30% लोग क्या है पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी है, मतलब लिटरेट। ठीक है, यदि गांव की कुल संख्या 6600 है तो साक्षर कुल व्यक्तियों की संख्या। देखिए ये तो पूरा का पूरा आपको आंसर दे दिया है क्वेश्चन में। क्या करना है कि आपको 100 नहीं मानना है, डायरेक्ट आपको नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है कि 6600 लोग हैं, जिसमें से 30% लोग साक्षर है। पूछ रहा है साक्षर की कुल संख्या, तो आप इसका 30% सिर्फ निकाल देंगे यहां से। देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 30। आप देख लीजिए जीरो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाएगा, तो इसमें भी सारा में सारा है। फिर देखिए जीरो के बाद क्या आएगा 8 आएगा, जीरो के बाद 8 आएगा, दो जगह 8 है, कर लीजिए पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 6 या 18, 2 19, कितना आएगा 1980। कितना आएगा 1980। कहने का मतलब है कि 6600 लोग की जनसंख्या में 1980 लोग ही साक्षर हैं, बाकी के लोग साक्षर अभी नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां देखिए एक यहाँ पे मिस्टेक है, एरर है, इसको आप लोग बना लीजिए। पहले मैं बता रहा हूं कहां पे है। यहां देखिए, देखिए हाँ नहीं नहीं ठीक है, मैं बता रहा हूं। देखिए यहां देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा 3 रहेगा, यहां पे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, चलिए करिए। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से सभी लोग। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत को कितना परसेंट कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। चीनी पर जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब मेरा है कि चीनी का जो रेट था पहले 100 रुपए था मानते हैं अगर हम, तो वो अब 120 रुपए हो गया।
तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि उसका जो खर्च है, उसका जो खपत है, उसको हम कितना कम करेंगे कि हमको जो पैसा हमारा है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या बोल रहा है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, देखिए 20%, कहने का मतलब है इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 20 अपॉन में 100 क्या होता है, 1 अपॉन में 5। देखिए ये होता है 20% का फ्रैक्शन, सभी को याद है। तो आप बोलेंगे कि जब 1/5 है तो 5 से बढ़कर वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, 20, देखिए बात सुनिए ध्यान से। आप देखिए कि आप ये देखेंगे कि अगर जब बढ़ता है और घटता है, दोनों में फ्रैक्शन जो है सेम रहता है, लेकिन सिर्फ बात डिपेंड करती है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होगा तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू में जोड़ेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो नीचे वैल्यू को ऊपर वाली से घटाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए सभी लोग। अगर आपसे बोलेगा कि 20% घट रहा है तो आप क्या करेंगे कि 5 से वैल्यू 4 हो रही है, अगर 20% बढ़ेगा तो 5 से वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है, इसको तो ध्यान दीजिएगा आप लोग एग्जाम के टाइम में। 5 से 6 हो जाती है। चीनी की खपत को कितना परसेंट कम करना होगा ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि 5 से 6 हुआ है, तो अगर हम 5 रुपए पहले था, अब 6 रुपए हो गया है, तो अगर हम 1 रुपए कम कर दें, किस पे कम करेंगे, 6 पर, तो 100 पे कितना। सिर्फ यही क्वेश्चन है आपका। इतने बड़े क्वेश्चन का सारा सारांश ये है कि 1/6 इंटू 100 करेंगे आप, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 100 अपॉन में 6 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 50/3 आएगा। कितना आएगा, कहने का मतलब है कि 50/3% अगर हम उसकी खपत में कम कर देंगे तो उसका जो आपका रेट है, उसका जो मतलब कहने का कि क्या है, पैसा है, पूंजी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए या तो 50 सही और 50/3 लिखिए, या इसी को आप लिख सकते हैं कितना, 16 सही 2/3%, 16 होल 2/3%। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपसे। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, एकदम सेम है, इसमें कुछ नहीं बदला है, सिर्फ और सिर्फ नंबर बदला है। यदि भोजन के मूल्य में इफ द प्राइस ऑफ फूड इंक्रीज बाय 10%, देन हाउ मच परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कॉन्स्टिपेशन सो दैट ही एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। कहने का मतलब है कि जो चीनी का मूल्य है वह 10% बढ़ गया, तो जो आदमी है, जो विक्रेता है, जो क्रेता है, उसको अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि उसका जो आपका एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्च है, उस पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो एक बार करने का प्रयास कीजिए, सेम वही क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। इस बार क्या कहा है कि 10% की वृद्धि हो जाती है। इस बार क्या कहा है कि 10% की वृद्धि होती है, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 10 से घटकर 11, सॉरी 10 से बढ़कर वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि 1 रुपए इसको क्या करना है, कम करना है, किस पे कम करना है, 11 पे, तो 100 पे कितना। अच्छा आप देखिए, अगर अगर 1 रुपए कम करेगा, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कि कितने प्रतिशत की कटौती। कटौती का मतलब क्या होता है, माइनस, माइनस करना है। तो आप यहाँ देखिए कि जो ऊपर वैल्यू लिखेंगे आप उसको इससे आप माइनस करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम 10 लिख देंगे तो 10 में से 1 हटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 का कोई मतलब नहीं है, हमें या तो 10 लाना है या 11 लाना है। अब 1 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 100 है, तो कितना आएगा, 100/11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब देखिए, अभी आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सारा क्या दिया गया है, होल ऑफ में। तो यहाँ से आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 सही 1/11%, क्योंकि 11 नाम 99, 100/11, 11 नाम 99 अपन, ये ठीक है, 9 से 1/11। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, जो भोजन का मूल्य है 10 से बढ़कर 11 होता है, तो हमको क्या करना चाहिए, कितने परसेंट खपत को रोकना चाहिए कि ये 10 पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप बोलेंगे कि भैया कि 9 सही 1/11% आप कम कर दीजिए। ठीक है, आइए चलिए देखिए, देखिए आज की जो क्वेश्चन है सारा कुछ इसी टाइप का है। जो देखिए क्या है,
नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ता है। देखिए कितना है, 25%। अब आप बोलेंगे कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। तो देखिए 4 से बढ़कर वैल्यू 5 हो गई। कितना हो गई, 4 से बढ़कर वैल्यू कितना हो गई, 5 हो गई। एक व्यक्ति अपने को अपनी खपत में कितना परसेंट की कटौती करनी होगी, कि सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर बदला है। तो आप बोलेंगे कि 1/5 इंटू का 100। क्या बोलेंगे आप, एक कम करेगा, किससे कम करेगा, 5 से, तभी तो 4 पे आएगा। अपॉन में 100, यहां से कितना देखें, 20% वो कम करेगा। तो क्या आंसर आएगा आपका 20%। कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आइए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, करिए एक बार, सभी लोग करिए एक बार। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि होती है, ठीक है, 8% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में पुनः 8% की कमी कर दी गई। अब वस्तु का मूल्य 1 रुपए है, 1 रुपए है, तो वास्तविक मूल्य क्या था, बताइए सभी लोग एक बार। सभी लोग करने का प्रयास करेंगे एक बार अपने से इसको, देखिए क्या कह रहा है आपसे, एक बार ट्राई करिए सभी लोग। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, 8% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में पुनः 8% की कमी कर दी गई, यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपए है। देखिए क्या है, 1 रुपए है, ध्यान दीजिएगा, पहले 8%, पहले 8% बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, फिर 8% हटाया है, अब इसकी जो वैल्यू है वो 1 रुपए है। क्या है, 1 रुपए। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह वैल्यू जो थी शुरुआती दौर में कितनी थी, बताइए सभी लोग, करिए एक बार देखिए। आइए देखिए, चलिए हम लोग मानते हैं कि हमारे पास 100 रुपए था, ठीक है, 100 रुपए में हम 8% क्या कर दिए, प्लस कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए हम लोग, 8% प्लस कर दिए, तो क्या होगा, चलिए देखिए क्या कह रहा है, कि मानते हैं अगर हम 100 रुपए पहले था, तो उसमें हम 100 का 8% निकालेंगे, फिर उसमें 8% की वृद्धि करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 100 रुपए को सीधे सीधे 100 प्लस R/100 करते हैं, तो 100 कट जाएगा। तो पहले जो 100 बढ़ाएंगे हम, वो आएगा 100 प्लस R। ठीक है, अब इस 100 प्लस R में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, यहाँ यहाँ गलती है, देखिए यहाँ पे क्या है, 100 रुपए में मल्टीप्लाई करना है मुझे 100 प्लस R से, ये ब्रैकेट में रहेगा, अपॉन में 100, ये कर जाएगा पूरा पूरा, कितना आएगा, 100 प्लस R में हमको मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस R से, तो अपॉन में 100। ठीक है, अभी देखिए आप क्या बोल रहा है कि 100 प्लस R में, देखिए ये हमें संख्या मिल गई, एक बार देखिए हमें क्या मिल गया है, 100 प्लस R मिल गया है। ठीक है, R%, 100 में हम लोग R% जोड़ दिए, तो कितना मिल गया है, 100 प्लस R। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इस 100 प्लस R में हमें
क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, देखिए 100 माइनस आर से, ठीक है, किससे करना है, 100 माइनस आर से, किससे करना है, 100 माइनस आर से, और अपॉन में क्या रहेगा 100, ठीक है, नीचे क्या रहेगा 100, ठीक है। देखिए क्या बोला है, आर परसेंट की वृद्धि कर दी गई, आर परसेंट बढ़ा दी हम लोग, 100 प्लस आर हो गया, फिर पुनः बाद में, देखिए बाद में नए मूल्य में पुनः आर परसेंट, मतलब ये जो नया मूल्य मिला है हमको, इसमें आर परसेंट की वृद्धि करने, वृद्धि क्या की कमी कर दी गई है, तो 100 पे कितना, तो देखिए 100 प्लस आर इंटू 100 माइनस आर अपॉन 100, तो आप देखिए ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखिए ए प्लस बी एक कोष्टक में, एक कोष्टक में ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप यहां करेंगे देखिए 100 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर अपॉन में 100, ये बराबर है 1 के, ठीक है, ये किसके बराबर है 1 के, तो आप बोलेंगे कि 100 के बराबर क्या होगा, ठीक है, देखिए 100 स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर अपॉन में 100 बराबर है 1 के, तो आप बोलेंगे 100 पे कितना, तो देखिए एक वस्तु में, देखिए ऐसा है ना कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कुछ एरर है, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा देर बाद में देखते हैं, इसको नेक्स्ट अगली बार देख लेंगे, यहाँ क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है कुछ वैल्यू, ठीक है, चलिए आइए देखिए आगे इसके बाद, चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए क्या बोल रहा है, कोई वस्तु है उसमें 10% जो कर लगाया गया है, ठीक है, वो 10% की कमी होती है, इसके खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए कहने का मतलब समझिए आप लोग कि 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, वस्तु पे जो कर लगाया गया है वो 10% से घटाए 9 हो गया है, और यहाँ 10 से बढ़ के 1 11 हो गया है, यहाँ कितना है 100, यहाँ कितना है 99, एक घटा है, किस पे घटा है 100 पे घटा है, तो 100 पे कितना, कहने का मतलब है कि 1% की कमी हुई है, क्या हुई है कमी, ठीक है, 1% इंक्रीज, क्या हुआ है 1% इंक्रीज, तो देखिए 1%, 10%, 2% डिक्रीज, 1% इंक्रीज, 1% इंक्रीज, देखिए ये यहाँ पे आपका क्या होगा, नन ऑफ दिस, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इन चारों पांचों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। देखिए किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत में 10% बढ़ जाता है, पहले ये कमी हुआ है फिर बढ़ा है, कहने का मतलब कि 100 रुपए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 99 रुपए आ रहा है, अब साफ साफ देख रहे हैं कि 1 रुपए का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ है 11 इंक्रीज दिया गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बना लीजिए क्या होगा आपका 1% हो जाएगा, क्या होगा 1% इंक्रीज होगा, इंक्रीज, अच्छा देखिए ठीक है ठीक है, यहाँ देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है 1% डिक्रीज मतलब घटेगा, क्या हो रहा है घटना, डिक्रीज मतलब घटना, क्या होता है डिक्रीज मतलब क्या होता है घटना, 1% की कमी हो गई, ठीक है, देखिए 10% की कमी हुई है, 10 से 9 हुआ है घटकर, ठीक है, इसकी खपत में 10% की वृद्धि हुई है, 10 से बढ़कर 11 हुआ है, यहाँ देखिए आप 10 दाम में 100, 11 नाम 99, 100 रुपए आता था अब 99 रुपए आ रहा है, तो 1% क्या हुआ है कमी हुआ है, तो क्या होगा डिक्रीज, 1% डिक्रीज, ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर, आइए देखिए एक बार सभी लोग करिए अपने से इसको, देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, प्राप्त वास्तविक संख्या 50 कम है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए करिए एक बार सभी लोग अपने से, करने का प्रयास जरूर करेंगे आप लोग,
देखिए 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, फिर क्या है, वास्तविक संख्या से 50 कम है। देखिए अभी आप देखिए, हम मानते हैं कि मेरे पास कोई संख्या थी 100, हम इसमें से 10% घटा दिए, मतलब कि 90%। देखिए अच्छा आप देखिए कि अगर आपको 25% प्लस करना है, जैसे आप बोलेंगे कि संख्या में हम 48% बढ़ाए हैं, तो आप क्या करेंगे कि 100 पे 48 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 148। तो आप डायरेक्ट इस मेथड को अपना सकते हैं, न कि आप 100 का 48 निकाल के फिर उसमें जोड़ेंगे तो 148 आएगा। ये नहीं करना है आपको। आप डायरेक्ट आप क्या करिए कि 100 नीचे लिख के उसमें उसी वैल्यू को जोड़ दीजिए जो परसेंटेज आपको बढ़ाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि 10% घटाया जाता है, तो हम 100 में 10% घटा दिए, 90 हो गया। फिर इस संख्या में 10% बढ़ाया गया है, 100 में 10% बढ़ाया गया है तो 110 हो गया। देखिए मेरे पास कोई संख्या है 100, इसमें हम 10% घटा दिए, फिर इसी संख्या में हम 10% जोड़ दिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या देखिए बचा है, ये खत्म हो जाएगा इससे, यहां से ये खत्म हो जाएगा इससे, मेरे पास क्या बचा, 99। वास्तविक संख्या मेरी कितनी थी, 100। 100 से ये कितना कम है, एक कम है। आप बोलेंगे कि एक कम है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 कम है, तो एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 इंटू का 100, कितना हो जाएगा, 5000। कितना जाएगा, 5000। तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या होगा, 5000। देखिए एक संख्या को 10% घटाया गया, 10% बढ़ाया गया, प्राप्त संख्या एक कम है, मेरा ऑप्शन में क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 कम है, तो आप बोलेंगे कि 5000 रुपए वो आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 5000 आएगा। ठीक है, अभी देखिए अगर आपको क्या करना है कि आपको अपने आंसर की पुष्टि करनी है, तो आप यहां देखिए, लिखिए 5000, 5000 का 90%, फिर 5000 का 11%, 110%, कितना, 110%। निकालिए, देखिए 2 जीरो 2 जीरो खत्म, यहां से 1 जीरो खत्म, यहां से कितना आएगा, देखिए 15 45 11 45 45 गुणे 11 कितना आएगा, देखिए 5 और 11 44, और 44 5 49। देखिए कितना आएगा, 11 5 55 का 5 हाथ में आएगा 5, 11 5 45, 45 5 50, कितना आएगा, देखिए 50 5 आएगा। देखिए कितना आएगा, 50 5। ठीक है, 505, 11 495। ठीक है, देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप क्या बोलेंगे, कितना आएगा, 5000 आएगा। कितना आएगा, 5000 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आइए, देखिए, चलिए करिए सभी लोग। बोल रहा है वर्कर्स वेजेस आर रिड्यूस्ड बाय 20%, हाउ मच परसेंट इंक्रीज विल बी नीड टू गेट द सेम वेजेस एज बिफोर। बोल रहा है एक मजदूर है, उसके मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई है। ठीक है, उसका हक मारा जा रहा है, उसको 20% रुपए कम दिया जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि कितना परसेंट वो और मेहनत करेगा कि जितना उसको पहले पैसा मिलता था वही पूरा हो जाएगा। देखिए बोला एक मजदूर की मजदूरी 20% की कटौती कर दी गई है, उससे पहले के बराबर, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए उसे कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी। आप लोग कमेंट करेंगे एक बार। देखिए 20% की कटौती की गई है, कहने का मतलब है कि 20% की फ्रैक्शन होती है 4/5। तो 5 रुपए मिलता था, अब क्या मिल रहा है, 4 रुपए मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 4 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब 100 से 80 मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब बोल रहा है उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसे कितनी परसेंट की वृद्धि करनी होगी। देखिए कटौती कितना हुआ है, 1 का हुआ है, तो उसे वृद्धि कितना करना होगा, 1 पे 4 का। तो आप यहां से देखेंगे कितना आएगा, 25% की उसे क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। क्या करनी होगी, 25% की उसे वृद्धि करनी होगी। ठीक है, क्या करनी होगी, अच्छा नहीं, ये देखिए सुनिए,
वो 1 की वृद्धि करेगा, यहां से देखिए वो 1 की वृद्धि करेगा लेकिन 5 पे करेगा। अब पूछिए 5 पे क्यों? क्योंकि ये तो घटी हुई वैल्यू है, ये तो मतलब उसको अभी लास्ट में मिल रहा है। 5 से 4 हुआ है तो 4 पे थोड़ी करेगा, वो 5 पे ही करेगा। और 1/5 मतलब इसका जो 5/4 जो 5 काम है उसका 1 भाग काम और करेगा। देखिए मतलब समझिए आप सभी लोग कि पहले वह 100 काम करता था तो उसे 80 रुपए मिलते थे। अब उसे यहाँ देखिए 20 रुपए और चाहिए, कितना काम करेगा वो? 100 काम और करेगा। तो 100 पे कितना? कहने का मतलब है कि 20% काम वह और करेगा तब जाके उसको पहले इतना पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? पहले इतना पैसा। देखिए आप 4 पे नहीं निकाल सकते क्योंकि 4 तो घटा हुआ वैल्यू है। 4 क्या हुआ? घटा हुआ वैल्यू है। अगर इस पे निकालेंगे तो और कम आएगा, ठीक है, और कम आएगा। देखिए इस पे निकालेंगे उसको और अधिक करना पड़ेगा, मेहनत 25% करना पड़ेगा। और अगर देखिए जो कि वो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको निकालना है किस पे? 5 पे, क्योंकि उसका शुरुआती वेतन जो था उसका जो क्या है, उसका जो पहले का वेतन था, प्रारंभिक वेतन था, वो 5 पे ही था, मतलब 100 रुपए ही था। ठीक है, 100 से बाद में 80 किया गया। चलिए ठीक है, आइए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सारे क्लास समझ में आ रहे होंगे और सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज है और एक ही टाइप के आपको आज 5-6 क्वेश्चन करने को मिले। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिले। देखिए फिर वही आ गया एक बार, चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी पर खर्च के पहले का खर्च को पहले जैसा रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। देखिए बहुत लंबा बोल दिया गया है लेकिन आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको पकड़िए आप। 20% को 20% यहाँ लिख लीजिए। इसकी फ्रैक्शन होती है 4/5। ठीक है, 4/5। बोल रहा है चीनी पर खर्च को पहले जैसा रखना है, लेकिन क्या उससे पहले क्या हुई? वृद्धि हुई है। मतलब कि 100 से 120 यानी कि 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। 5 से कितना बढ़ के? 1 बढ़ के 6 हो गया। ठीक है, अभी देखिए आप कि अरे यहां देखिए आप, ठीक है, 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अभी पूछ रहा है चीनी पर खर्च को पहले जैसा रखना है, मतलब इसको 5 के जैसा ही रखना है। तो आप बोलेंगे कि 1 रुपए बढ़ा है कितने पर? 6 पर। कितने पर? 6 पर। तो इस बार क्या होगा कि 1/6 आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है परसेंटेज, नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अनुपात। क्या पूछ रहा है? रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? 1:6। सिंपल सी बात है, क्या आएगा? 1:6। देखिए क्या आएगा? 1:6। सुनिए मेरी बात को, देखिए आपसे इस बार ये नहीं पूछा है कि कितने % उसको कम करना चाहिए, जबकि आपसे क्या पूछा है कि पहले जैसा रखना है तो कटौती के बाद खपत में तथा कमी तथा खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात 1:6। क्या आएगा? 1:6। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपसे। किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है तो इसकी खपत को कितने %? देखिए फिर वही आ गया, फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करिए, इसको आप लोग अपने से करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए करिए आप सभी लोग। देखिए किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान शुल्क का 40% कम कर दिया जाता है। देखिए 40%, इसकी फ्रैक्शन होती है कितनी? 2/5। क्या होती है? 2/5। देखिए क्या होता है 2/5। तो अभी आप यहां देखिए कि क्या बोला है, कम किया गया है। तो मतलब कहने का कि 5 से 2 कम किया गया है 3। 5 से 2 कम किया गया है, 3 कम किया गया है। अभी आपसे पूछ रहा है कि कम किया जाता है, खपत को कितने % बढ़ाना चाहिए? कितना बढ़ाना चाहिए?
2 बढ़ाना चाहिए, किस पे? 3 पे। अगर आप 2 बढ़ाएंगे 5 पे तो 7 हो जाएगा, बिना मतलब की बात हो जाएगी। अब 2 बढ़ाएंगे 3 पे तो 5 हो जाएगा। फिर आपको यहीं पे क्या करना है? परसेंटेज करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 200 अपॉन में 3। 200 अपॉन में 3 ही होता है 66 सही 1/3%। 2 सही 66 सही 2/3%। क्या होगा? 66 होल 2 अपॉन में 3%। देखिए 6×3 = 18, 2 20। हाँ ठीक है, क्या आएगा? 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। आइए, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, इसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो वस्तु पर खर्च में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी? बताइए, सभी लोग करिए, एक बार देखिए। पहले क्या हुआ है? 20% कम हुआ है। 20% की फ्रैक्शन आपको तो एकदम याद हो गई होगी, 1/5। पहले आप कुछ भी कर लीजिए, पहले 5 से 4 कर लीजिए, फिर 5 से क्या कर लीजिए आप? 6 कर लीजिए। यहाँ पे आपका 25 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 24 आएगा। देखिए, आप यहाँ देखिए कि 25 से 24 वैल्यू हुई है, कहने का मतलब है कि क्या हुआ? डिक्रीज ही हुआ है, मतलब वैल्यू घटी ही है। ठीक है, तो आप पहले इंक्रीज काट दीजिए, इंक्रीज काट दीजिए, आपको बचा 4 और 8। ठीक है, डिक्रीज। अभी आप देखिए यहाँ पे 25 से 4 हुआ, 24 हुआ है, कितने की कमी हुई है? 1 की। किस पे कमी हुई है? 25 पे। इस बात को ध्यान दिएगा सभी लोग कि अगर आप 1 की कमी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 24 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप 24 से 1 25 से 1 कम करेंगे 24 पे आएंगे। अगर 1/24 लिख देंगे आप तो कितने पे आएंगे? 23 पे आएंगे। कितने पे जाएंगे? 23 पे, जो कि आपका सरासर गलत है। फिर आपको पूछ भी रहा है कि कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है। आप साफ साफ देख रहे हैं कि 25-24 हुआ है, तो इसका मतलब कमी हुआ होगा। 25 से कम 25, 25-24 100, 4 एकम 4, 4% की क्या हुई है? कमी। क्या हुई है? कमी। क्या हुई है? कमी। तो ठीक है, क्या आपका आंसर आएगा? 4% डिक्रीज। क्या आएगा? 4% डिक्रीज। ठीक है, देखिए, आई बात समझे सभी लोग को? देखिए, इसका एक तरीका और है। पहले मान लीजिए 100 रुपए मेरे पास था, इसमें से हम 20% कम कर दिए 80 रुपए, फिर हम इसमें 100 पे 20% एक्स्ट्रा कर दिए। क्या जीरो? देखिए, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, ये पूरा का पूरा खत्म। 12 बटे कितना आएगा? 96। यहाँ मेरे पास कितना था? 100 रुपए था। कितने की कमी हुई है? 4 की। कितने पे? 100 पे। तो 100 पे कितने की? खत्म का खत्म 4%। क्या आएगा? 4%। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप किसी वे से जा सकते हैं। आपके पास दोनों तरीका है, आप किसी तरीके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद परसेंटेज की क्लास भी आपकी बहुत कम बची है, मेरे ख्याल से सिर्फ 1-2 टाइप और बचे हैं। उसे करने के बाद हम लोग एक चैप्टर और परसेंटेज भी समाप्त कर चुके होंगे, और इसको लेकर आपका 2 चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग का दोनों चैप्टर का नोट्स बन गए होंगे अब तक तो। ठीक है, तो अब तक आप दोनों लोग, आप सभी लोग के नोट्स बन गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार के मालिक को अपनी खपत में कितने परसेंट की कटौती करनी होगी? उसका पूर्व खर्च पूर्ववत रहे। ये देखिए आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आज 5 से 6, मतलब कहने का मतलब है कि 14 क्वेश्चन आज कराए गए हैं, जिसमें से 7 या फिर 6 कर लीजिए आप, सारे के सारे 20% पे ही थे, और सिर्फ यही था, किसी में फ्रैक्शन पूछा था, किसी में परसेंटेज, तो किसी में रेशियो। ये आपके लिए SW है, आप लोग इसको करके आएंगे अपने से एक बार। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। जय हिंद।